बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब और मैं हूं रियाज बलोच। आज का ये स्पेशल जो मैं व्लॉग बना रहा हूं ये आज के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से है। और ये ज़िमनी इलेक्शन जो है NA 171 रहीम यार खान 3, ये आज इस पर इंतखाबात थे। आज पोलिंग डे था। आज सुबह 8 बजे पोलिंग शुरू हुई और 5 बजे तक जारी रही और बहुत ही पुरअमन पोलिंग थी। मैं पहले भी इस पर 2 व्लॉग बना चुका हूं और आपको तफसीलात बता चुका हूं। मैंने थोड़ी सी गुफ्तगू करनी है। पहले आपको रिजल्ट की तरफ ले चलते हैं, आपको रिजल्ट बताते हैं कि मुकम्मल रिजल्ट जो है 301 पोलिंग स्टेशन के 12 बजे से पहले, आज रात 12 बजे से पहले जो है वो हमें मसूल हो गए हैं। और बाकायदा तौर पर मीडिया पर, तमाम जगहों पर जो है ये आ रहा है, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया पर। सबसे पहले हम आपको यहाँ के रिजल्ट देते हैं मुकम्मल, के रिजल्ट आज क्या आया। ये रिजल्ट है जी NA 171 रहीम यार खान 3 का, ज़िमनी इलेक्शन का, बाई इलेक्शन थे ये। इसमें 301 पोलिंग स्टेशन थे और 301 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट ही मसूल हो गए। और जो मसूला रिजल्ट है उसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल पार्टी के उम्मीदवार और जो मियां वाली कुरैशा के मुत्तफिका उम्मीदवार थे, मखदूम शहाबुद्दीन, साबिक वफाकी वजीर खजाना के बेटे मखदूम ताहिर और रशीदुद्दीन, इन्होंने हासिल किए हैं टोटल 1,16,429 वोट। 1,16,429 वोट हासिल किए हैं और इन्होंने कामयाबी हासिल की है इस हल्के से। दूसरे नंबर पर यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता हसान मुस्तफ़ा एडवोकेट रहे हैं और इन्होंने हासिल किए हैं 58,251 वोट। ये इन्होंने जो है वो वोट हासिल किए हैं और ये दूसरे नंबर पर रहे हैं। तो इस तरह से ये हम इसको कैलकुलेट करें इस रिजल्ट को, तो 58,178 वोटों की लीड है। 58,178 वोटों की जो है वो लीड है मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन साहब। और इस फिगर पे हम बात करेंगे कि ये 58,178 वोटों की जो लीड आई है ये किस तरह से आई है, इस पर भी हमने बात करनी है। बड़े बड़े तज्जिए हमारे आपके सामने जो है वो आते रहे हैं और कई लोग जो है इस पर व्लॉग भी बनाते रहे और कई लोग जो है इस पर मुख्तलिफ किस्म की बातें भी करते रहे। लेकिन हमने पहले ही कह दिया था, हमने कहा था कि ये जो इलेक्शन है यहाँ पर पाकिस्तान पीपल पार्टी के और मखदूम मियां वाली कुरैशी ग्रुप के जो टीम है और जो उम्मीदवार हैं, मुतफिका उम्मीदवार हैं, वो कामयाब होंगे। मैं पहले दिन से यही कह रहा था कि वो कामयाब होंगे। उसकी कई वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि इस बार तमाम मखदूम साहबान जो है वो आपस में एक थे और इन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर एक फैसला किया। और ये फैसला क्या था? मखदूम खुसरो बख्तियार साहब का ग्रुप सबसे बड़ा ग्रुप था। कोई माने ना माने, इससे इत्तेफाक करे ना करे, लेकिन मैं ये वसूख के साथ, दावे के साथ ये कहता हूं कि मखदूम खुसरो बख्तियार का ग्रुप जो है, मखदूम हाशिम जमा बख्श साहब का ग्रुप जो है, ये सबसे बड़ा ग्रुप था मियां वाली कुरैशा में और NA 171 में। जी तो नाजरीन, मैं बता रहा था आज पोलिंग थी, पोलिंग हो गई, मुकम्मल हो गई। 301 पोलिंग स्टेशन के जो है वो रिजल्ट आ गए। यहाँ पर कुल जो वोटर थे उनकी तादाद थी 5,26,973 और आज जो टर्न आउट रहा वो 35.8 रहा। ये मैं आपको ऑफिशियल्स की तरफ से जो है ना ये बता रहा हूँ, ये अदादो शुमार जो हैं ये था। अब जो जीत हुई है, मैंने आपको पहले ही बताई है कि जो हमारी इसकी लीड है जीतने वाले उम्मीदवार की, उसकी लीड है 58,176। अब हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 8 फरवरी का जो इलेक्शन हुआ था उसमें मैं आपको बताता हूं कि मखदूम हाशिम जमा बख्श साहब ने कितने वोट हासिल किए थे। मखदूम हाशिम जमा बख्श साहब ने 8 फरवरी 2024 के जो इलेक्शन थे उसमें 56,028 वोट लिए थे। और जो जीतने वाले उम्मीदवार थे उस इलेक्शन में मुमताज मुस्तफ़ा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है हिमायत याफ्ता थे और आज उनका बेटा हसान मुस्तफ़ा ये इलेक्शन हार गया है, तो उस वक्त उन्होंने 1,03,832 वोट लिए थे। और जो आज जीते हैं मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन, पाकिस्तान पीपल पार्टी से ताल्लुक था, वो उस वक्त भी फरवरी में भी पाकिस्तान पीपल पार्टी के उम्मीदवार थे और उन्होंने उस वक्त 49,018 वोट लिए थे। जबकि 10,645 वोट जो है मखदूम मोइनुद्दीन अली को भी मिले थे, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से था। ये सारी बात थी। बताना मकसद ये था कि आज की जो फतह है मियां वाली कुरैशा की, और मियां वाली कुरैशा से जो कुछ महीनों के लिए ये सीट चली गई थी और अब फिर एक बार फिर जो है वो मियां वाली में ये सीट वापस आ गई है उनके घर में।
वापस आई है। तो इसमें जितनी भी आप बात करें या हम बात करें या तजज़िये होंगे जो भी होंगे, मेरा एक अपना तजज़िया है, मेरी अपनी ये सोच है कि अगर मखदूम खुसरो बख्तियार ग्रुप जो है वो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना करता, इनके साथ ताउन ना करता, पाकिस्तान पीपल पार्टी के उम्मीदवार के साथ, मखदूम शहाबुद्दीन साहब के साथ, मखदूम जो आज ताहिर रशीदुद्दीन साहब को फतह मिली है, इनके साथ अगर ये ग्रुप खड़ा ना होता तो आज नताइज कुछ और होने थे। और इस बार मखदूम हाशिम जमा बख्श साहब ने बड़ों का कहना मानते हुए वो इलेक्शन में नहीं आए, लेकिन उन्होंने भरपूर किस्म की जो है अपने इस ग्रुप की सपोर्ट की, वर्क किया अपने तमाम लोगों को। और मैंने ये देखा जब से इलेक्शन का ऐलान हुआ, इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐलान हुआ, उसके बाद से लेकर आज के दिन तक उनका डेरे जो है वो खुले रहे। जो मखदूम खुसरो बख्तियार साहब का और मखदूम हाशिम जमा बख्श साहब के सेक्रेटेरिएट थे वो खुले रहे, और वहां पर मेहमानों की आमद का रोज सिलसिला जारी रहा। वहां खाना भी जो है वो रोज की बुनियाद पर पकता रहा, मुलाकातें भी होती रहीं, और उन्होंने घर घर जाकर भी ये पैगाम पहुंचाया और वोट मांगे और वो वोट मिले। आज ये साबित हुआ कि मखदूम खुसरो बख्तियार जनूबी पंजाब की सियासत के सुल्तान हैं और वो हमेशा रहेंगे। गो कि हमारी तरफ से ये हमें मालूमात थी, जो मखदूम खुसरो बख्तियार साहब ने कहा था कि मैं सियासत से रिटायरमेंट ले रहा हूं, मैं खुद इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, लेकिन हमारी ये ख्वाहिश है हम आज की जो खुशी है, आज की खुशी थोड़ी सी सेलिब्रेट भी करते हैं। जो जीता है उसको मुबारकबाद देते हैं, हम खुद मिठाई खाते हैं। ये मिठाई हमने मंगाई हुई थी, हसीब खान को मैंने अपने बेटे को कहा था जो इस वक्त कैमरा मैन ही कर रहे हैं, मैं उनको भी चाहूंगा कि हसीब सामने कैमरे के आएं और मिठाई खाएं, आ जाएं। और बेशक सामने ना आए, चलो ऐसे खा लें, आप ये खा लें और ये मैं भी खा रहा हूँ ये मिठाई जीत की। और यकीनन जिन जिन लोगों को खुशी होगी वो भी मिठाई खा रहे होंगे। मियाँ वाली कुरैशा के मखदूम साहबान, खसूसन मखदूम खुसरो बख्तियार ग्रुप, मखदूम हाशिम जमा बख्श साहब, आप सबको मुबारक हो, आपने अपनी सीट चंद माह में जो है वो वापस ले ली है। और ये मैं बात ऐसे नहीं कर रहा, कोई ये कहे कि शायद ये कोई पेड इंटरव्यू हो रहा है या पेड जो है ना ये व्लॉग बन रहा है, ऐसा नहीं है। ये मेरा अपना पर्सनल व्लॉग है, मेरे अपने दिल की आवाज़ है। एक बात मैं कहूँगा, आप ये बता दें कि ज़िला रहीम यार खान की तारीख में कभी आपने देखा कि 48 अरब रुपए के काम हुए हों और बिला तफरीक हुए हों, जहां उस वक्त उस हुकूमत जो दौर हुकूमत चल रहा था, जब मखदूम हाशिम जमा बख्श साहब वजीर खजाना थे पंजाब के, तो उस वक्त बेशक दूसरी तहसीलों में जहां पर उस हुकूमत के कोई अरकान असम्बली नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बिला तफरीक हर जगह पर जो है वो तरक्याती फंड्स के लिए पैसे दिए। और हमारे खानपुर में, जो हमारा खानपुर है, यहाँ अब भी जो है वो तरक्याती काम जो है उनके दिए हुए जारी हैं। सादकाबाद में उन्होंने इंतहा कर दी, लियाकतपुर को उन्होंने बहुत सारे फंड दिए और रहीम यार खान को बहुत फंड दिए। अपने हल्के में हर जगह पर उन्होंने तरक्याती फंड्स का जो है वो जाल बिछा दिया था, और यही वजह है कि आज हमारा जिला रहीम यार खान हरा भरा चमकता हुआ, हमें हर तरफ जो है वो रोड्स कारपेट्स जो है वो मिलती हैं। और उसके अलावा बड़े बड़े मंसूबे जो है यहाँ पर हुए हैं। हमारी दुआ है कि आने वाला वक्त है, इसमें अल्लाह करे कि मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन साहब जो आज जीते हैं, इनको मुबारकबाद भी हमने दी है, और हमारी ये दुआ है कि ताहिर रशीदुद्दीन साहब को मिनिस्ट्री मिले, एक बार फिर रहीम यार खान ज़िला में जो है वफाक की मिनिस्ट्री आए उसके हिस्से में। और यहाँ पर जो तरक्याती कामों का एक दौर था, एक बेहतरीन सुनहरा दौर जो है वो शुरू हुआ था मियाँ वाली कुरैशा से, मखदूम खुसरो बख्तियार और मखदूम हाशिम जमा बख्श साहब की सूरत में, वो जो है वो सिलसिला आगे चलता रहे। तो नाज़रीन, हमने आपको NA 171 की आज पूरी तफसील बता दी है। मैं यहाँ पर इंतहाई ज्यादती होगी अगर जिक्र ना करूं पुलिस डिपार्टमेंट का। आज हमारे सिक्योरिटी इदारे, खसूसन पुलिस डिपार्टमेंट ने जिस तरह जो है यहाँ पर ड्यूटी दी, और बड़ी तनदही के साथ, बड़े बेहतरीन हिकमत अमली के साथ उन्होंने अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी, और यहाँ पर कोई भी किसी किस्म का नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। बाकी जो लोग सुबह से ही शुरू हो गए थे, अभी जो है पोलिंग शुरू नहीं हुआ था, और ये कह रहे थे कि नहीं जी धांधली हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलां है, टीर है, कोई एक सबूत पेश नहीं कर सके, कोई एक पेश। मैंने आपको पहले बताया कि मैं सारा दिन पूरे हल्के में रहा हूं, और 100 के करीब जो है पोलिंग स्टेशन, इतना ही बंदा कर सकता है, भाग दौड़ करके शाम 5 बजे तक जो है मैंने उनका विजिट किया, और मुझे एक सिंगल किसी एक जगह पर जो है ये नजर नहीं आया कि कहीं पे कोई बदअमनी हो, कहीं पे धौंस धांधली हो, कहीं पर
زبردستی جو ہے ووٹ ڈلوایا جا رہا ہو یا کسی پر کوئی دیگر جو ہے کسی قسم کا وہ آپ کہیں الزام لگائیں، تو ایسا نہیں ہے۔ میں یہاں پر ایک اور شخصیت، ایک اور گھرانہ جنہوں نے اس انتخابات میں بہت زیادہ محنت کی ہے، میں ان کا ذکر بھی ضرور کروں گا، وہ ہے سردار محمد نواز خان صاحب کا گھرانہ، سردار قمر دین خان صاحب۔ ان کی کاوش ہے، اور یہاں سے اسپیشل ہمارے دوست، ہمارے بھائی حسین بادشاہ صاحب یہاں سے تشریف لے گئے تھے خانپور سے، اور خصوصاً انہوں نے وہاں پر جا کر پاکستان پیپل پارٹی کو جو ہے سپورٹ کیا، اور ایک ایک پولنگ سٹیشن پر میں نے ان کو دیکھا۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی حمایت حاصل تھی، جو جیتنے والے امیدوار ہیں ان کو، اور اس کے علاوہ سب سے بڑھ کر گروپ جو تھا وہ مخدوم احمد محمود صاحب، انہوں نے بھی وہاں پہ جلسہ کیا تھا، وہ آئے تھے، مجھے نظر آئے، 2 دفعہ جو ہے وہ اس حلقے میں آئے، اور انہوں نے بھی اپنی بھرپور کاوش کی، اور ووٹ جتنے ہو سکتے تھے انہوں نے بھی دلوائے، اور آج یہ تاریخی فتح ہوئی ہے، میاں والی قریشہ کے حق میں گئی ہے، اور یہ ایک اور سیٹ پاکستان پیپل پارٹی کے کھاتے میں چلی گئی ہے۔ یہ آپ کو آج ہم نے پوری اپڈیٹ کر دی ہے۔ مخدوم طاہر رشید الدین پاکستان پیپل پارٹی سے تعلق ہے، اور میاں والی قریشہ کے متفقہ جو ہے وہ امیدوار تھے، وہ آج اس بائی الیکشن میں کامیاب ہوئے ہیں، اور تاریخی کامیابی انہوں نے حاصل کی ہے۔ میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اب تک کے لیے اتنا ہی۔ پھر مزید اپنے مزید تجزیوں اور خبروں کے ساتھ جو روٹین کی ہوتی ہیں ان کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔